दोस्तों, तो आज का कहानी है हमारा मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उस पर है धिक्कार। अगर आपके मन में जीत की लालसा है, जीत अगर आपने ठान लिया है तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। वरना अगर आपके मन में अगर हार बसी है तो आप कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। तो आइए हम लोग बिना समय को गवाते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी देश के सेना के सेनापति युद्ध में शत्रु से हार करके घर गया। वो बहुत उदास था। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा, तब यह युद्ध हारने की बात बताई। यह सुनकर के उसकी पत्नी क्रोधित होकर के बोली, मैंने तो एक सूरवीर सेनापति से विवाह किया था, तुम तो भीरू निकले भीरू। मैं तो तुम्हारे जीते जी ही विधवा हो गई, तुम मन का युद्ध हार गए। यह सुनकर के सेनापति को बहुत ही चोट पहुंची। उसमें उसके आत्मा सम्मान को आघात लगा। वह स्वयं को जैसे धिक्कारने लगा और उठ करके वापस चला गया। सेना की एकत्रित करके शत्रु से युद्ध किया और जीत गया। यह सारी विजय उसके मन के विजय थी। मनुष्य के शरीर में लगभग सभी अंग स्थल भौतिक रूप में दिखाई देते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, हृदय आदि दृष्टिगत है, किंतु मन जो सभी को चलाता है, रोकता है, भटकाता है, पराजय विजय दिलाता है, प्रेम, घृणा आदि अनेक मनोभावों को, कार्यों को कारण बनाता है, उसका अपना कोई दृश्य स्थूल अस्तित्व तो नहीं है। वैसे ये वेदों में अंततः करण में समझना जरूरी है कि अंतः का अर्थ है शरीर के अंदर रहने वाला इंद्रियां। इसके बाहरी वस्तुओं को सीधे ज्ञान नहीं होती, जबकि ब्रह्म ज्ञान इंद्रियों जैसे आंख, नाक, कान आदि से बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होता है। अंतःकरण शरीर के अंदर इंद्रियों को ग्रहण या अनुभव करना है, जैसे ज्ञान, अज्ञान, इच्छा, सुख दुख, आशा निराशा, पर्यटन आदि वृत्ति। अंतःकरण चार है, मन, वृद्धि, चित्त और अहंकार। यह चारों वृत्तियां है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय, सत्य असत्य, ठीक को संभाल कर भी रखता है, और स्फुरन का वर्ण रूप वृत्ति का नाम है अहंकार। मन का एक विचार का, संकल्पों का, विकल्पों का प्रवाह है। बड़ा चंचल है मन बड़ा चंचल है, बंदर की तरह नाचता रहता है। इसकी गति नकारात्मक की ओर अधिक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मन को ईश्वर के चरणों से अवरुद्ध कर मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करने की प्रेरणा दी है। एक बार की बात है, ये किसी देश के एक सेनापति थे। वो शत्रु से हार करके घर आ गया तो उसकी पत्नी ने उसको इतना धिक्कारा कि तुमने अपना मन का युद्ध हार गया, तुम्हारे जीते जी मैं विधवा हो गई। ये उस सेनापति के को बहुत ही ग्लानि फील हुई, बहुत ही घृणा पर प्रद उसको फील हुआ, धिक्कारने लगा। तो उठ करके उसने फिर से सेना को एकत्र किया सेना को एकत्र किया और करके शत्रु से युद्ध किया। और शत्रु से युद्ध करने के बाद वो विजयी पा लिया। विजयी पाने का ये कहने का अर्थ था, ये उनके मन का विजय था। क्योंकि जब उसकी पत्नी उसको धिक्कार करके निकाला तो उन्होंने मन में ठान लिया कि अब हमको युद्ध जीत करके ही आना है, हार करके नहीं आना है। यानी कि अगर आप मन में ठान लिए किसी भी चीज को कि हमको ये चीज पाना ही है, बिना पाए हमें वापस नहीं आना है, वापस इस धरती पे कदम नहीं रखना है, तो आप विजयी होकर के जरूर लौटेंगे। जैसे कि आपने कहानी सुना होगा कालिदास जी का, कालिदास नहीं, तुलसीदास जी का।
जिन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए उभरती नदी को एक लाश के सहारे ही उसके घर चली जाती है। जब रक्षाबंधन में उनकी पत्नी मैके चली जाती है तो एक रात के लिए वो रह नहीं पाता है अपने प्रेम में, प्रेमिका के बिना। तो वो रात को ही अपनी पत्नी से मिलने चला जाता है। उस रात इतनी बारिश हो रही होती है कि वो एक नदी थी जो उभरती हुई नदी थी, बहुत ही पानी ज़्यादा था उसमें। तो वो एक अर्थी आरती जो थी वो पानी में तैर रहा था। तो कालिदास को लगा कि कालिदास को लगा कि ये लकड़ी है। कालिदास नहीं, सॉरी, तुलसीदास। तुलसीदास को लगा कि ये लकड़ी है। उन्होंने उसको ही पकड़ करके वो उनके घर चला गया, नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद वो गेट बंद था उनका, गेट बंद था तो ये खिड़की से अंदर चले गए। खिड़की में एक सांप लटकी हुई थी। अब ये तुलसीदास जी प्रेम में इतना पागल थे कि उनको ये सांप, उसको लगा कि रस्सी है ये। उस सांप को पकड़ करके अंदर खिड़की के अंदर चले गए। खिड़की के अंदर चले गए, अब अंदर घर में चले गए तो उसकी पत्नी देखी उनको। तो उनकी पत्नी कहती है, लाज ना आवत या तुमको, धिक धिक करती ऐसी प्रेम की, एक रात नहीं बिता पाए तुमने। धिक धिक है ऐसी प्रेम पे जो तुमने एक रात न बिता पाए। तो तुलसीदास कहते हैं कि अपनी स्त्री की कामना में लज्जा कैसी। तो ये उनकी पत्नी होती है, उनकी पत्नी कहती है कि जितना प्रेम आप इस हार मास के शरीर से करते हैं ना, इतना ही प्रेम अगर आपने श्री राम से किया होता तो आज ये भवसागर पार कर जाते। यही बात उसको इतनी ज्यादा ठेस पहुंचाई कि वो तुलसीदास जी ने उसी वक्त अपने ससुराल से निकल गए और उन्होंने अपना एक गुरु बनाया और वो उसी के बाद उन्होंने एक रामायण लिखा। तो कहीं न कहीं झटका की जरूरत हमें पड़ती है। तो अगर हमने मन में ठान लिया कि हमको ये करना है तो हम अवश्य ही करते हैं। तो इसीलिए अपने मन मन पे विजय पाने की कोशिश कीजिए। बाकी बात दुनिया अपने कब्जे में एक दिन जरूर आ जाएगी। अगर आपने अपने मन पे काबू पा लिया ना तो आप सारी दुनिया जीत सकते हैं। सारी दुनिया आपके अंदर में हो सकती है अगर आपने अपने मन पे विजय पा लिया तो। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।